मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहाँ का कानून मानो, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। योगी ने ऐसा तीर चलाया जो सटीक निशाने पर जाकर लगा। फिर चाहे ओवैसी ब्रदर्स हो या हुमायूं कबीर, सपा के मुखिया अखिलेश यादव हो या अन्य विरोधी, सबके पेट में दर्द हो गया है। उनकी परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा अब करें तो क्या करें। एक तरफ योगी के खिलाफ घेराबंदी की जा रही थी, तो दूसरी तरफ योगी ने ऐसे चक्रव्यूह का जाल बिछाया है जिससे बाहर निकलना विरोधियों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। दर्शकों प्रणाम, मैं हूं राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का यह कहना है, दर्शकों, जो लोग मुगालते में हैं, सपना देख रहे हैं कि बाबरी का ढांचा फिर से बना देंगे, उनका सपना सपना ही रहेगा, वो जहन्नुम में भी पूरा नहीं होने वाला है। अगर कोई सोच रहा है यहां हिंदुस्तान में कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो यह सोचने वाली बात है। उनको यह सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान में अगर रहना है तो कायदे में रहना होगा। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और कानून को अगर तोड़ने की बात करोगे, खुद को कानून से ऊपर समझोगे, तो फिर दुर्गति तय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दर्शकों, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से लगातार मुखर होकर के बोले हैं, पहले उन्होंने यह कहा कि कुछ कालनेमी हैं जो भेष बदल करके आते हैं और सनातन को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। फिर उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो दशकों तक सत्ता में रहे और केवल पहचान का संकट खड़ा किया, आज जब विपक्ष में है तो तरह तरह की बातें बताते हैं। ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जब ये सत्ता में थे तो केवल अपनी जेब भरने के बारे में सोचते थे। उनका इशारा साफ साफ सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर था। और अब भी योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, दर्शकों, कुछ लोग हैं जो राम को केवल संकट आने पर याद करते हैं, लेकिन वो रामद्रोही हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। और दर्शकों, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, योगी का यह कहना है वो कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। आप जो कहते हैं कयामत तक, कयामत तक, कयामत तक, वो क्या है कयामत? वो दिन कभी आने वाला है ही नहीं। वो सपना जो आप पाल करके बैठे हैं वो ऐसे ही सड़ गल जाएगा, कुछ होने वाला है नहीं। दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 2027 का विधानसभा चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम कोशिशें वो की गई, कैसे ना कैसे करके योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। लेकिन जब उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, योगी को हटाने की बात वो लगातार करते रहे, लेकिन हटा नहीं पाए। तो अब कुछ लोगों ने क्या कहा कि उनको हराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, भाई उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। पहले हिंदू बनाम मुसलमान, ये तो होता ही है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो तुष्टीकरण वाले राजनेता हैं, जिनकी राजनीति ही उससे चलती है, वो तो भरपूर प्रयास ये करते ही हैं, कैसे ना कैसे करके हिंदू मुसलमान चस्पा दिया जाए वो सरकार पर, और ये कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ वो चुन चुनकर कार्रवाई करते हैं। खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अल्पसंख्यक समाज है, उनकी कोई सुनने वाला है नहीं। लेकिन दर्शकों, अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो उनकी जितनी हिस्सेदारी है आबादी से भी ज्यादा है। अब कैसे बोले, क्या करें भाई, वो षड्यंत्र तो फेल हो गए, तो फिर क्या करें कि जी सनातन के साथ में क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये षड्यंत्र करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 दिन पहले वो अकबरुद्दीन ओवैसी, वो किस तरीके से योगी, मिस्टर योगी,
मैं उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं, चलो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो क्या होगा, क्या कर लेंगे? यही कहा योगी आदित्यनाथ ने। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो, होने वाला कुछ है नहीं। आप जितना सोचते हो, जितनी तैयारी करते हो, जहां आपकी तैयारियां खत्म हो जाती हैं, हमारी तैयारियां वहां से शुरू होती हैं। यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने। इसमें क्या गलत कहा दर्शकों? वो कहा ये अवसरवादी लोग हैं, अवसर पड़ने पर ये कहते हैं, कभी हिंदू बन जाते हैं ये लोग, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन वैसे इनसे कोई पूछे इन्हें कोई मतलब है नहीं। इनकी पत्नी के बारे में मौलाना मौलवी पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, ये कुछ बोलने को तैयार है नहीं। दर्शकों समझिए आप, वो जो कलाकार है हुमायूं कबीर, वहां मुर्शिदाबाद में कह रहा है कि हम मस्जिद बना रहे हैं, उसके लिए भी। और जो ओवैसी ब्रदर्स हैं, 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ को अकबरुद्दीन ओवैसी ये कह रहे थे, मिस्टर योगी मैं उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं। कहा कि ठीक है भाई साहब आइए, आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है। और चाहे सपा के मुखिया अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव जो लगातार माहौल बना रहे हैं, अभी आपको बताऊंगा कैसे उन्होंने, जब योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही, उनके पास कोई शब्द नहीं थे उसकी काट करने के लिए। तो यही कहने लगे कि भाई ये जो कयामत जो शब्द है ये तो उर्दू का शब्द है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो तो सनातन की बात करते हैं, तो फिर उर्दू क्यों बोल रहे हैं? कोई और शब्द होना चाहिए। अरे देखिए, इतनी तो सोच है, इतनी तो बड़ी बातें करते हैं मुखिया जी और कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा, कुछ लोग हैं अवसरवादी रवैया अपनाते हैं, जब संकट आता है राम याद आते हैं, बाकी राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी उनको भूल चुके हैं। रामद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, रामकाज में बाधक थे, उनके लिए कोई जगह नहीं। जो लोग सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, उनको बता रहे हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे में रहना सीखो, यहां का कानून मानो। कानून मानोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो आगे का रास्ता कहां जाता है? कानून कोई तोड़ेगा सीधे जहन्नुम की तरफ जाता है। कानून तोड़कर जन्नत जाने का सपना अगर कोई देख रहा है तो यह सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है? वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। अब जब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा दर्शकों, तो फिर ये कलाकार जो मुर्शिदाबाद का बाबरी बना रहा है, इसका कहना है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, भारत का संविधान मुझे मस्जिद बनाने का अधिकार देता है, कोई भी मंदिर या चर्च बना सकता है, एक मुसलमान होने के नाते मैं मस्जिद बनाऊंगा, उन्हें जो करना है करने दो। ये लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल है, ये मुर्शिदाबाद है, मैं यहां मस्जिद जरूर बनाऊंगा। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। अभी तक भारत का जो संविधान है वो संविधान के मेरा हक है मस्जिद बनाने का। किसी को मंदिर बनाना, किसी को गिरजा बनाना, किसी को चर्च बनाना, वो अपना अपना धर्म का लोगों को हक है। तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है।
मैं यहाँ पर मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। अब आप सोचिए, बंगाल है, मुर्शिदाबाद है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये लखनऊ नहीं है। इसलिए लोग ये कहते हैं बंगाल का मुख्यमंत्री कोई योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। यहां उत्तर प्रदेश में तो किसी की हिम्मत नहीं है, और यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि जिनको ज्यादा गर्मी है, जिनको इलाज की जरूरत है, उन कमबख्तों को यहां उत्तर प्रदेश में भेजो, उनका इलाज कैसे करना है हमें बखूबी पता है। ये कह रहे हैं कि वहां की सीएम है ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जिन्होंने इनको पार्टी से निकाल दिया, वो ममता बनर्जी जो ये कहती हैं कि भाई हमें कोई मतलब है नहीं ये कलाकार क्या बोलता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। अब आप सोचिए तुष्टीकरण क्या होता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। बाबरी बनेगी, कैसे बनेगी, कौन लोग हैं, प्रशासन कैसे उनकी मदद कर रहा है, ये खुलेआम ये कह रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि मैं ममता बनर्जी के सामने संकट खड़ा कर दूंगा, मैं उनके सामने हर सीट पर उम्मीदवार उतारूंगा, उनको मुख्यमंत्री मैं नहीं बनने दूंगा। और एक तरफ ये कह रहे हैं कि यहां की सीएम है ममता बनर्जी, कैसे नहीं बनेगी, बनेगी, ममता दीदी बनवाएंगी, ममता दीदी बनवाएंगी। दर्शकों, वो बंगाल है, और बंगाल की सीएम जब तक रहेंगी ममता बनर्जी तो क्या कर सकते हैं भाई, प्रशासन उनके हाथ में है, हिम्मत है तो यहां बना करके देखिए। यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, जो लोग सपने देख रहे हैं, जो ये कहते हैं जहां राम मंदिर बन चुका उसके मालिक हम हैं, हम ही उसके मालिक रहेंगे, वर्तमान में चाहे कुछ भी हो गया हो, कयामत तक वहां पर मस्जिद ही रहेगी उनके अनुसार। तो योगी ये कह रहे हैं दर्शकों, वो जो सपना है कयामत वाला, वो कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। उस सपने में जीते रहो, सड़ते रहो, गलते रहो। यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, आप समझ जाइए। योगी ने कहा भैया उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाओगे, हाँ बंगाल क्योंकि मेरे क्षेत्र में है नहीं तो हमें मतलब है नहीं, आप वहां बाबरी बनाओ, वहां शाहजहां के नाम पर कोई बनाओ या फिर औरंगजेब के नाम पर बनाओ, जो मन करता है वो करो। वहां की सीएम जाने, ये हुमायूं कबीर जाने, वहां का प्रशासन जाने, और जो केंद्र में बैठे हैं वो जाने। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कुछ लोग हैं, वही अवसरवादी वाली बात, ये रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है, भगवान राम भी उनको भूल चुके हैं। और उन्होंने जो कुछ कहा दर्शकों कि जैसे ये लोग समय आने पर राम को याद करते हैं, ये सनातन की बात करते हैं, अभी वो तथा कथित शंकराचार्य जिस तरीके से वहां तांडव कर रहा था, ये सब लोग उनके साथ हो लिए थे। देखिए जी, शंकराचार्य जी के साथ में कितना बुरा हो रहा है, ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा को पूरी नहीं होने दिया प्रशासन ने, योगी आदित्यनाथ ने। ये क्या हो रहा है अब आप समझिए दर्शकों। इनके बारे में योगी ये कहते हैं ये केवल नाटक करते हैं, इस सनातन की याद इनको तब आती है जब ये संकट में होते हैं। वही अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है, कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करे। जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, भाजपा कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तब वे सांप्रदायिक हो जाते हैं, कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वे सांप्रदायिक हो जाएंगे। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। जो लोग कुछ दिनों पहले तक योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे थे, सपा के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस के बड़े बड़े कलाकार, उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब जब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में आएगी तब तब योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक हो जाएंगे, वो ऐसी बातें करेंगे। योगी आदित्यनाथ अपना 10वां बजट पेश कर रहे हैं दर्शकों, और बड़ा बजट है। आर्थिक सर्वेक्षण उन्होंने करवाया उससे पहले, ये अभी तक नहीं हुआ। ये अपने आप में एक काबिलियत है। उस उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं बाबा, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनकी कुर्सी को खतरा है, और जब जब कुर्सी को खतरा होगा, क्योंकि इनके पास में उसके अलावा कोई बात है नहीं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा दर्शकों कि कुछ लोग हैं जो हैरान हैं, परेशान हैं, उन्हें नहीं पता कि काउंटर कैसे करना है।
अब वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ वो भाई उर्दू के शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे वो कयामत शब्द का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ लोग करते हैं, वो इस बात को कोट कर रहे हैं। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है क्या? और ये तो इतने बड़े नेता हैं, सपा के मुखिया हैं, तीसरी बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, संसद के हिसाब से अगर देखें तो छोटी बड़ी पार्टी है क्या भाई? बहुत बड़ी पार्टी है दर्शकों। लेकिन इनके पास में काउंटर करने के लिए कुछ है नहीं। ये जब जब घिरेंगे, जब जब योगी आदित्यनाथ कुछ बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा वही बात करेंगे कि वो सांप्रदायिक बातें तब करते हैं जब उनकी कुर्सी खतरे में होती है। कुर्सी खतरे में वो पता नहीं कितने कलाकार हैं जो सुबह उठते ही ये सपना देखते हैं योगी की कुर्सी का। कुछ हो नहीं रहा, योगी हट नहीं रहे और योगी को ये हरा सकते नहीं, इसलिए इनकी ये बौखलाहट है दर्शकों। और भी एक ये देखिए ना, 1200 मौलवियों को न्योता भेजा है ये हुमायूं कबीर। ये मुर्शिदाबाद में आज से शुरू होगा बाबरी जैसी मस्जिद का निर्माण। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम वहां पर चल रहा है ये तो चलेगा। इसमें बताया जा रहा है निर्माण पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब तक मस्जिद के लिए करीब 6 करोड़ रुपए का ही चंदा जुटने की बात सामने आई है। समझ रहे हैं बात आप? 300 करोड़ लगभग खर्च होने का अनुमान है। अभी तक 6 करोड़ चंदा जुटा पाए हैं हुमायूं कबीर। हालांकि काम शुरू हो गया, वहां मौलाना मौलवी 1000 से 1200 मौलवी जाकर के वहां जो कार्यक्रम है उनका वो करेंगे। हमें नहीं पता क्या क्या करेंगे, मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है दर्शकों। कार्यक्रम वहां चल रहा है क्योंकि वहां की सीएम है दीदी। दीदी कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। भाई वो कुछ भी कराते रहे, क्या फर्क पड़ता है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है दर्शकों, देखिए उत्तर प्रदेश में बड़ी बात यह है कि यहां लखनऊ के केजीएमयू में बनी मजारों पर चलेगा बुलडोजर। 28 फरवरी तक का अल्टीमेटम। केजीएमयू परिसर में मजारत पर चला बुलडोजर तो होगा आंदोलन। यह कौन कह रहा है? शेख ताहिर सिद्दीकी, एआईएमआईएम के नेता, एआईएमआईएम पार्टी ओवैसी वाली। वो कह रहे हैं कि अगर मजार पर बुलडोजर चल गया तो फिर क्या होगा? फिर हम धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे थे ना अकबरुद्दीन ओवैसी, मिस्टर योगी हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आएंगे तो ऐसे ही थोड़ी आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो तांडव मचाने के लिए आएंगे, यहां धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो तभी तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ जो जिस मंशा से आएगा उसका उसी मंशा से स्वागत भी करेंगे। स्वागत कैसे होता है उत्तर प्रदेश में दर्शकों, वो सबको पता है। लखनऊ के केजीएमयू में बनी मजारों पर चलेगा बुलडोजर। 28 फरवरी तक का अल्टीमेटम। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परिसर के भीतर बनी 5 अवैध मजारों को हटाने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। 28 फरवरी तक प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया है। ये जो मजार वहां पर हैं, कहा कि 28 फरवरी तक हटा लीजिए। नोटिस वहां चस्पा कर दिया गया है और नहीं हटाएंगे तो बाबा का बुलडोजर तैयार है। बाबा क्या कहते हैं बुलडोजर के बारे में? बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा, साहस, दिल, दिमाग जिसके भीतर हो वही बुलडोजर चला सकता है। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। तैयारी पूरी है दर्शकों। और दूसरी तरफ ये देखिए यहां पर धमकियां मिल रही हैं। पार्टी के यूपी सेंट्रल अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता में नोटिस को भ्रामक, गैर कानूनी बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रशासन ने 6 से 7 मजारों पर नोटिस लगाकर 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस में कहा गया है मजारें खुद हटा लें वरना प्रशासन उन्हें तोड़ देगा और खर्च मजार कमेटी से वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश में यही होता है, या तो अपने आप हटा लो जो भी अवैध है, और अगर नहीं हटाओगे तो भाई प्रशासन जो बुलडोजर चलाएगा उसमें तेल तो खर्च होता है, खर्चा तो आता है। अगर प्रशासन को जरूरत पड़ी बुलडोजर चलाने की तो जो तेल का खर्चा है या फिर कोई टूट फूट होगी, वो जितना भी खर्चा आएगा वो यही जो मजार वाली कमेटी है इनको ही भरना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए, बाबा ने अल्टीमेटम दे दिया है और दूसरी तरफ एआईएमआईएम के नेता जो उत्तर प्रदेश में यह दावा करते हैं कि हम लगभग 200 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वो ये माहौल बना रहे हैं। अगर बुलडोजर चलेगा तो हम सक्रिय हो जाएंगे
हम धरने करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। तो करते रहिए प्रदर्शन, धरने, बाबा को जो करना है बाबा करेंगे। बाबरी को लेकर के एक ये मौलाना जर्जिस अंसारी, इसने कहा कि अयोध्या में वो जमीन बाबरी मस्जिद की थी, है और रहेगी। ये योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों एकदम से ही नहीं कह दिया बाबरी के बारे में। ये कलाकारी बहुत दिनों से चल रही थी। बहुत दिनों से कुछ लोग ऐसे थे जो समय समय पर बाजार में नई नई बातें करते थे, मीडिया के सामने। होता है ना, आपके सामने 4-5 माइक आईडी लग जाएं, वो इंसान अपने आप को भाई साहब भगवान समझने लगता है, खुदा समझने लगते हैं। अरे वाह, देखो तो कितनी इज्जत मिल रही है भाई। 4-5 मीडिया वाले वो सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई आदमी है नहीं, और जो कुछ कहना है कह दीजिए, कह करके चले जाएंगे, कुछ होगा नहीं। बंगाल नहीं है ये उत्तर प्रदेश है, समझने की बात है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुछ लोगों को यह लग रहा है कि भाई उनकी कुर्सी खतरे में है, इसलिए वो ये सांप्रदायिक बातें करते हैं। नहीं, वो तो हमेशा यही कहते हैं। बीते दिन भी उन्होंने यही कहा था, सनातन है तो देश है, देश है तो सनातन है। वो भगवा कपड़े पहन करके निकलते हैं दर्शकों, भगवा कपड़े पहनते हैं और वे कहते हैं कि मुझे गर्व होता है इन कपड़ों पर, मुझे शर्म नहीं आती, मुझे शर्म नहीं है। वो पहले होता था कि लोग मंदिरों में जाने से डरते थे, मस्जिदों में जाते थे, मजारों पर जाते थे, माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते थे। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, मुझे गर्व है, मंदिर में अगर मैं जा रहा हूं, मंदिर में जाकर के वहां पूजा अर्चना कर रहा हूं, तो ये मेरा धर्म है, मुझे गर्व होता है। लेकिन जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। कोई उत्तर प्रदेश में आने की धमकी दे रहा है, कोई ये कह रहा है हम यहां बाबरी बनाएंगे, कोई ये कह रहा है उस बाबरी के मालिक हम हैं, उस जमीन के मालिक हम हैं। तो जमीन का मालिक बनना इतना आसान नहीं होता है, नहीं होता है दर्शकों। जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ, ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दिया चैलेंज, कह दी बड़ी बात। और सुनिए उसने क्या कहा था, पहले सुनिए। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं। तो ये जो चैलेंज दे रहे हैं खुलेआम दर्शकों, ये चैलेंज देने वाले लोग जो ये कह रहे हैं कि मजार चलेगी तो हम प्रदर्शन करेंगे, ये सब ये वही गैंग है जो मीडिया के सामने आकर के सोशल मीडिया पर वो कि भाई कितना अच्छा भाषण है, वाहवाही लूटने के लिए ये सब कुछ ऐसे बयान देते हैं ऐसे लोग। लेकिन इन्हें नहीं पता बंगाल में और उत्तर प्रदेश में यही फर्क है। योगी आदित्यनाथ अगर वो कह रहे हैं तो वो बंगाल के लिए नहीं कह रहे। वो जो लोग यहां की मंशा रख रहे हैं कि जहां राम मंदिर बन गया, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा दर्शकों, हम झूठी बात नहीं बोलते हैं, हमारी सरकार जितना कहती है उतना काम भी करती है। हम ऐसे नहीं हैं हम कुछ भी कह देंगे और काम नहीं करेंगे। हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बन गया ना, किसी को कोई संकोच तो नहीं है, कोई संदेह तो नहीं है। संदेह नहीं होना चाहिए। जो लोग आज भी ये सपना देख रहे हैं कि हम वहां मस्जिद बनाएंगे क्योंकि वो जमीन मस्जिद की थी, मस्जिद की है, मस्जिद की रहेगी कयामत तक, तो वो कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। समझिए दर्शकों, कुछ लोग अलग भूमिका निभा रहे हैं। अब जैसे ओवैसी जी हैं, उनके भाई धमकी दे रहे हैं, तो ओवैसी जी वो कोई पहली बार थोड़ी बोले हैं, ये तो उनका इतिहास है। जब तक दुनिया रहेगी बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। ओवैसी बाबरी मस्जिद को न्याय, संविधान, मुस्लिम समुदाय की आस्था से जोड़कर देखते हैं। चाहे वो 2019 का फैसला हो सुप्रीम कोर्ट का, चाहे वो विध्वंस के आरोपी 2020 में जब वो छूट गए थे, चाहे वो वाला फैसला हो। बाबरी मस्जिद थी, है, रहेगी। 6 दिसंबर को काला दिन और संविधान पर घाव मानते हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के मुखिया। ये उनके शब्द हैं दर्शकों। और उनके भाई ये कहते हैं हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, मिस्टर योगी आप तैयार रहो। उनकी पार्टी के नेता ये कहते हैं अगर KGMU की जो मजारें हैं उन पर अगर बुलडोजर चला हम धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो योगी कह रहे हैं कि भाई साहब जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु किसी को नहीं होना चाहिए। तो दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का वो 2 मिनट का भाषण, और केवल 2 मिनट का, जिसमें उन्होंने ये बड़ी बड़ी बातें कही, वो चाहे सपा के मुखिया अखिलेश यादव हो, वो चाहे AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जी हो, उनके भाई
अकबरुद्दीन ओवैसी हो या फिर ये नमूना जो वहां मुर्शिदाबाद में है विधायक हुमायूं कबीर, ये हो कि भाई बंगाल में तुम्हें जो कुछ करना है कीजिए, हमारी सरकार वहां है नहीं, उसके बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं। और दर्शकों, एक जो प्रतिनिधिमंडल जो जाने वाला था हिंदूवादी संगठन, उन्होंने ये कहा था कि हम जाएंगे और कैसे बना देंगे, बनाएंगे तो फिर हम रोक देंगे। लखनऊ से जाने वाला था, उनको रोक लिया प्रशासन ने, नहीं जाने दिया। वो कहा कि देखिए ये हमारा कार्यक्षेत्र है नहीं, वो कार्यक्षेत्र नहीं है हमारा, वो बंगाल की भूमि है, बंगाल की सीएम जाने, हमें मतलब नहीं। लेकिन हां, यहां उत्तर प्रदेश में तो नहीं होने देंगे। अगर कलाकारी किसी को करनी है, करके दिखाए। योगी आदित्यनाथ ने एकदम स्पष्ट कर दिया है दर्शकों, जिसको जो समझना है समझे, जिसको जो कहना है कहे, जिसको जो सपने बुनने हैं बुने, मुगालते में रहो, सड़ो, गलो, जो कुछ करना है करो, कयामत का दिन आएगा, ऐसी बातें करते रहो, कभी नहीं आएगा। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का दर्शकों कि जब तक हम रहेंगे तब तक तो ऐसा ही होगा, आगे जो कुछ भी होगा वो देश की जनता जनार्दन तय करेगी। दर्शकों, आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। प्रणाम, जय हिंद।